पावन ग्राम सिलाटी टोला के समस्त सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत ममतामय माताओं, सदगुरु कबीर का एक भजन सभी मिलकर के गाना सरल है, थोड़ा ध्यान से सुनना तो बातें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। हमारा जीवन ही अनमोल है। जीवन है अनमोल, दिन दिन भजन करो। 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 दिन दिन भजन करो, दिन दिन भजन करो। दिन दिन भजन करो, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जन्म हुआ था। नगर में बजते ढोल, दिन दिन भजन करो। नगर में बजते ढोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनरी में आई जवानी, जब चुनरी में आई जवानी, जब चुनरी में आई जवानी, जब चुनरी में आई जवानी। अकड़ के चलते लोग, दिन दिन भजन करो। अकड़ के चलते लोग, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनरी में आए बुढ़ापा, जब चुनरी में आए बुढ़ापा, जब चुनरी में आए बुढ़ापा, जब चुनरी में आए बुढ़ापा। मुख से न बोली बोल, दिन दिन भजन करो। मुख से न बोली बोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। 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 भजन करो दिल खोल, दिन दिन भजन करो। भजन करो दिल खोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन
है अनमोल, दिन दिन भजन करो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। यो तो पुराणों में सुना जाता है, इस धरती को तारने के लिए भागीरथ ने गंगा को लाया था, लेकिन आपके ग्राम में देवी लाल जी पांचे ने इस सत्संग रूपी गंगा को आपके ग्राम में लाए हैं। इनके सब परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। संतों को बुलाए, आप सबको बुलाए, एक फोन पर कोई पर्चा नहीं, फिर भी इतने लोग आए। जीवन जोबन राजमद अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सो। जीवन में कोई स्थिर रहने वाला नहीं है, लेकिन सत्संग में आकर के जो भी सुनोगे ना, वही आपके अपने होंगे। सुंदर सत्संग का ये आयोजन। आइए, ये शरीर किस प्रकार अमोल है और इस अमोल शरीर को हम कैसे बर्बाद कर जाते हैं। सदगुरु कबीर से किसी ने प्रश्न किया, गुरुदेव जीवन बर्बाद कैसा होता है, किन किन चीजों से हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो सदगुरु कबीर ने कहा एक साखी के माध्यम से, मांस खाए मदिरा पिए, धन वेश्या को जाए, जुआ खेल चोरी करे, तब सब सर्वस्व लुट जाए। जो व्यक्ति मांस खाता है, चोरी करता है, मांस खाए मदिरा पिए। देखो, जो भी आदमी मांस खाता है, मांस यूं नहीं मिल जाता। प्राणियों को मार करके उनके गले पर छुरी चला करके ही मांस प्राप्त होता है। जिस प्रकार आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, प्रेम करते हो, दुनिया के सारे प्राणी भी अपने बाल बच्चों को प्रेम करते हैं और उसी प्रकार प्रेम करते हैं जिस प्रकार आप अपने बच्चे को प्रेम करते हैं। बेटा के पैर में चोट लग जाए, कहीं खेतों में कांटा गड़ जाए तो माँ को नींद नहीं आती, और जिस निरीह प्राणी के गले पर आप छुरी चलाते हो, उनको कितनी पीड़ा होती होगी। तो साहब कहते हैं सबसे पहले बर्बादी का कारण है मांस। आपके घर में अगर सब्जी आए तो सब्जी का कीमत कितना है, 40-50 रुपए का दिन भर की सब्जी आती है, लेकिन जिस दिन मांस की सब्जी बनाओगे ना तो 150-200 रुपए की खर्च हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं बर्बादी का पहला कारण है मांस खाना। और मांस क्यों नहीं मिलता है? मांस हिंसा से मिलता है। किसी भी प्राणी को मारोगे, चाहे वो ईश्वर के नाम पर कोई बलि चढ़ाए, देवी देवताओं के नाम पर बलि चढ़ाए, लेकिन बलि कोई भगवान नहीं मांगता है जी। अपने जिह्वा के वशीभूत होकर के आदमी जीवों को बलि चढ़ाता है। देखो, आपने भगवान को खुश रखने के लिए कितने व्रत करते हैं, कितने उपवास करते हैं, कितने यात्राएं करते हैं पैदल चल करके, लेकिन क्या भगवान मिला? और जिस आदमी को प्राणियों में भगवान नहीं दिखता है, उनको दुनिया के कोई तीर्थों में भगवान का दर्शन हो नहीं सकता। इसलिए जिस घर में रहते हो वो घर में बड़े बुजुर्ग है तो समझो उस घर में देवी देवता है। और हम अपने घर के रहे माँ बाप को, सास ससुर को, पुत्र परिवार को में तो भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं तीर्थ में दर्शन करके जाकर के हम भगवान का दर्शन कर लेंगे। और मैं कहता हूँ जिस व्यक्ति को घर में रहे माँ बाप को में भगवान का दर्शन नहीं होता, दुनिया के किसी मंदिर में उनको भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठे बजरंग चोर रे। हर घट में उसी का वास होता है। इसलिए जितने भी प्राणी हैं सब में उनका वास देखो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर सभी से प्यार बंदे कोई नहीं पराया है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी,
करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। संसार के समस्त स्त्री और पुरुष को मैं सीता और राम की भांति मानता हूं, फिर किनके साथ हिंसा करेगा आदमी? सदगुरु कबीर कहते हैं घर का बर्बादी का पहला कारण है मांस खाए। दूसरा कहते हैं मदिरा, जिसको आप शराब कहते हैं। जितनी सत्संग में भीड़ नहीं होती ना, उतने शराब खाने में भीड़ होती। हमने देखा आपके गांव से आगे सड़क से होकर के गुजर रहे थे, वहां पर भट्ठी थी। करीब करीब 500 मीटर पर बल्ब ही बल्ब लगे हुए थे। हमने कहा ये बल्ब की लाइटें कहां जगेगी? कहे साहब शराब भट्ठी के लिए सड़क जाती है, वहां पर बल्ब के उजाले किए हुए। छत्तीसगढ़ की सरकार कहते हैं छत्तीसगढ़ में संत लोग इतने आते जाते हैं, उसके बावजूद सर्वाधिक शराब की खपत छत्तीसगढ़ में होती है। और ये तो आपका बॉर्डर लगा हुआ है यहां से। किसी ने कहा है जो डूबे हैं शराबों में न उबरे वे जिंदगानी से, लाखों बह गए इन बंद बोतलों के पानी में। न कर बर्बाद ये बोतल के दीवानों, वही काटोगे बुढ़ापा में जो बोओगे जवानी में। एक बार अकबर बीरबल से कहा कि बीरबल शराब ले आना। बीरबल ने सोचा ये सरकार शराब मंगा रहा है, और कोई भी मंत्री अपने राजा को अगर गलत रास्ता में जा रहा है, उनको मार्गदर्शन नहीं करता, तो समझना वो मंत्री खराब है। तो बीरबल ने सोचा मैं इस राजा का मंत्री हूं, और राजा शराब मंगा रहा है और शराब से आदमी बर्बाद हो जाता है, तो किसी न भांति इस राजा को बचाना चाहिए। लेकिन सामने बोलना भी नहीं चाहिए, बड़े बुजुर्ग हो ना, उनके बीच में बोलना भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने युक्ति से काम ली। सरकार ने कहा, राजा ने कहा, सम्राट ने कहा शराब ले आओ, तो उन्होंने मना नहीं किया। और जो समझदार लोग होते हैं ना, बड़े बुजुर्गों की बातों को जल्दी काटा नहीं करते। घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग अगर गलत कर दे, बाकी बात में सामने काटो मत, युक्ति से काम लो। गलतियां सबसे होती है, मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। गलतियां सबसे होती है, भूलें होती है, और उस भूल को सुधारने की भी एक जगह होती है। घर में अगर बहू से कोई गलती हो जाए, बेटा से कोई गलती हो जाए, तो बीच सभा में या भीड़ में कभी उनको बोलो मत, एकांत में ले जाकर के उनको समझाओ। मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? हृदय है, हृदय सुधरता है। जिसके अंदर में हृदय होता है उसमें सुधार आता है। पत्थर न तो बिगड़ता है न ही तो बनता है। पत्थर में न तो कोई बनने की संभावना है और न ही बिगड़ने की संभावना है। इंसान बनता है और बिगड़ता है। तो मंत्री ने सोचा सम्राट अकबर मुझे शराब मंगा रहा है, तो गया तो वहां से शराब के भट्टी में गया, एक बोतल शराब ले लिया। फिर सोचता है जब पिएगा शराब तो खाने के लिए मांस की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्यों ना एक ही बार में ले लूं। तो शराब लेने के बाद मांस के बाजार में चला गया, 1 किलो मांस खरीद लिया। जब मांस खरीद लिया तब सोचा पिएगा शराब, खाएगा मांस तो मादकता चढ़ेगी, और मादकता से कामुकता आएगी, और कामुकता के शमन के लिए कोई वेश्या की भी जरूरत पड़ेगी। तो चले गए वेश्या की गली में, एक वेश्या को पकड़ लिया। फिर सोचने लगा, बीरबल ने सोचा जब पिएगा शराब, खाएगा मांस और काम विकार आ जाएगा, तो राजा भर्तरी ने कहा भोगे रोग भयम, ये भोग करेगा तो रोगी हो जाएगा। तो रोगी के इलाज के लिए चलो डॉक्टर के पास चलो, तो डॉक्टर को भी ले लो, डॉक्टर को भी ले लिया। और 1-2 दवाई से ठीक नहीं होगा तो पूरा फिजिशियन, पूरा मेडिकल को ही उठा दिया उन्होंने। फिर सोचा जब पिएगा शराब, खाएगा मांस, वेश्या गमन करेगा, बीमार होगा, डॉक्टर इलाज करेगा। जब डॉक्टर की इलाज करने से बीमारी ठीक नहीं होगी, ये मर जाएगा, और मर जाएगा तो 4 कंधा उठाने के लिए भी कोई आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक गांव में गया और कहे यार चलो, कहे कहा कि सरकार का बर्बादी का कारण तो वो मंगाए हैं, अंत में जब मर ही जाएगा तो 4 कंधा चाहिए, साथ साथ राम नाम सत्य है बुलाने वाला चाहिए कि नहीं। चलो गांव भर के लोगों को ले लिया उन्होंने, और पूरा टीम लेकर के
राज दरबार में पहुंचा। बीरबल को राजा अकबर ने देखा कि बीरबल तो हाथ में बोतल रखा हुआ, बड़ा खुश हुआ, बड़ा आज्ञाकारी है। बीरबल ने लगता है शराब ले आए। दूसरे हाथ में देखा एक पॉलीथीन रखा हुआ है, बीरबल तुम ले आए? कि जी हुजूर बिल्कुल ये शराब ले आए। दूसरे हाथ में क्या है? सरकार, इसमें मांस है। अकबर तो बड़ा खुश हुआ, बड़े आज्ञाकारी हो, मांस के साथ शराब भी ले आए हो। लेकिन पीछे एक देखता है एक वेश्या, एक स्त्री खड़ी हुई। कहा ये कौन है? कि सरकार आप पिएंगे शराब, खाएंगे मांस तो आपके मन में कामुकता उदय होगी, तो कामुकता के शमन के लिए वेश्या भी ले आया। फिर उन्होंने कहा पीछे कोई बड़ी डॉक्टर जैसे दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने कहा सरकार जब पिएंगे शराब, खाएंगे मांस, काम विकार आएगा उसके समन के लिए वेश्या, लेकिन बीमारी पड़ोगे। राजा भर्तरी ने कहा भोगे रोग भया, जब रोगी हो जाओगे तो उनके समन के लिए, इलाज के लिए डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए डॉक्टर ले आओ। अकबर ने कहा डॉक्टर लाए हो बात तो ठीक, लेकिन पीछे कौन और खड़ा है? बहुत सी भीड़ें दिखाई पड़ रही है। बीरबल ने कहा सरकार कोई जरूरी थोड़े कि डॉक्टर इलाज कर दे, आपके इलाज हो जाएगा, हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। अभी तक तो अकबर तो फूल करके फुप्पा हो गया था कि बीरबल बहुत आज्ञाकारी है, मांस को देखा था, शराब को देखा था। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि सरकार डॉक्टर जब इलाज करेगा और इलाज करने से जब बीमारी ठीक नहीं होगी तो मौत भी हो सकती है, इसलिए इन लोगों की भीड़ ले आए हो ताकि राम नाम सत्य हो, बुलाने वाला तो चाहिए। बीरबल अभी तक जो अकबर जो फूला हुआ था ना, वो तो एकदम पोषक करके सूख गया एकदम शरीर, अभी तक तो प्रसन्नता से भरा हुआ था। लेकिन जैसा ही उन्होंने कहा राम नाम सत्य, बुलाने वाला भी लाया हूं, तो उनका तो चेहरा उतर गया। तो ठीक जो आदमी पीते हैं शराब, वो सोच ले एक दिन यही दशा होती है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा। मौत आ जाना कोई बड़ी बात नहीं, सभी मरते हैं। नेहरू जी मर गए, इंदिरा जी चली गई, लेकिन इस जीवन में विकार युक्त जीवन लेकर के जीना सबसे बड़ा बदनामी है, बहुत बड़ा दाग है। जीवन में कलंकित होकर के जीना मर जाने से भी बदतर है। जब एक शराबी दरवाजे से होकर के निकलता है, माँ देखती है कि मेरा बेटा आ रहा है, जरा सोच उस माँ के जीवन में क्या गुजरता होगा। माँ और बाप सोचते थे हमारा बेटा नाम रोशन करेंगे, वही बेटा जब सड़कों से गुजरता है लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, जब गांव के लोग शिकायत करते हैं कि आपका बेटा सड़क पर पड़ा हुआ है, वो माँ बाप के जीवन में क्या गुजरता होगा। वो बहन जो रक्षाबंधन के दिन साल भर में एक बार आकर के राखी बांधती है, वो बहन सोची थी मेरी इज्जत आबरू की रक्षा करेंगे, वही भाई अपने बहन की ही इज्जत आबरू जब दांव पर लगाने लग जाए तो बताओ उस बहन के जीवन में क्या गुजरेगा। वो माँ जिन्होंने 7 फेरे लगाकर आपकी पत्नी के रूप में आपके घर में आए और सोची थी मेरे एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्म निभाएंगे ये पति, और एक ही जन्म में कोई रक्षा नहीं कर पाए अपनी पत्नी का, उनके माध्यम से जो बेटा आया वो बेटा बाप का प्यार नहीं पाया बल्कि गलियों में एक अनाथ की तरह घूमते रहे। तो जरा सोचो वो शराबी की हालत क्या होगी। सदगुरु कबीर कहते हैं मांस खाए मदिरा पिए, जीवन के बर्बादी का दूसरा कारण बताते हैं मांस खाए मदिरा पिए। मदिरा से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। जो कहना चाहता है वो कह नहीं पाता है, जो करना चाहता है कह नहीं पाता। शराबी की यही हालत होती है। जब सड़कों पर चलता, एक शराबी था, सड़क चला जा रहा था, नाली में गिर गया। एक आदमी उठाने गया यार गिर कैसे गए। उन्होंने कहा ये सारे नगर पालिका के कर्मचारी लोग नाली को उठा करके सड़क पर धर दिया। अब नाली को कोई उठाकर सड़क पर थोड़े धरता है, लेकिन शराबी को ऐसा लगता। एक शराबी था, रात्रि में 12 बजे घर पर पहुंचा तो पड़ोसी का आदमी जग गया, तो ताला में चाबी डाल रहा था। तो ताला में चाबी क्या डालता है, इधर लहराता है उधर लहराता है, चाबी ताला में घुस नहीं रहा था। तो उनके मित्र ने कहा यार तुम हिल क्यों रहे हो। शराबी ने कहा मैं थोड़े हिल रहा हूं, तुम मकान को पकड़ो, मकान हिल रहा है। शराबी की हालत यही होती।
जीवन में अपना जीवन बर्बाद करो, बात समझ में आती है, लेकिन अपने साथ साथ आपका जीवन समाज से जुड़ा हुआ है। आपके साथ में आपका परिवार है, समाज है। कोई बेटी या कोई बेटा जब अच्छे ओहदे पर पहुंच जाता है तो गांव के लोग कहते हैं हमारे गांव की ये बेटी है। गांव के उस माँ बाप की ही सीना चौड़ा नहीं हो जाते साहब, गांव के सारे लोगों के सीना चौड़ा हो जाते हैं कि वो हमारी गांव की बेटी है। और वही बेटा या बेटी जब बिगड़ जाते हैं तो गांव के लोगों के भी नाक नीचे हो जाते हैं। इसलिए ये मत समझना हमारा जीवन है वो हमारा जीवन कैसे भी जिए। जीवन जीने के पहले कुछ विचार करो। ये सदगुरु कबीर का जो मंच है ना, आपको विचार करने के लिए प्रेरित करता है। और जो आदमी विचार नहीं करता अपने जीवन को ऐसा तैसा जीता चला जाता। इसलिए हर बात पर विचार करें। एक लड़का था गांव के बाहर आम वृक्ष के नीचे शराब पी रहा था। शराब पीने के बाद बोतल को उठाता, दूसरे हाथ में एक डंडा रखा हुआ था। डंडा को उठा करके बोतल में डालता, कुछ रुकता, फिर आंखों से आंसू बहाता, रोता, रुमाल निकाल करके आंखों को पोंछता। लोग उधर से गुजरते थे, देखते थे, लेकिन किसको क्या पड़ा है। आपका जीवन कैसा है ये बहुत कम लोग, आपके गांव के बारे में गांव के लोग बहुत कम सोचेंगे। लेकिन कोई संत हो ना, कोई लड़का बर्बाद हो जाए उसके उनके बारे में संत सोचते हैं कि ये लड़का कैसा। उधर से एक संत निकला, यूं तो कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय जो किसी के पीड़ा को देख करके द्रवित हो जाए। कोई आदमी दुखी हो, गांव के लोगों को क्या पड़ा है, लेकिन कोई संत देख देना तो सोचता है इनका पीड़ा कैसे दूर हो, ये रो क्यों रहा है, कारण क्या है। तो संत ने देखा ये लड़का रो रहा है, बात क्या है। एक हाथ में बोतल लिया हुआ है, दूसरा हाथ में छड़ी लिया हुआ है। कभी छड़ी को बोतल में डालता, फिर निकालता, फिर रोता सुसक करके, रुमाल निकालता, आंसू को पोंछता। संत ने पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है। एक हाथ में बोतल रखे हो, दूसरे हाथ में छड़ी रखे हुए हो, कभी बोतल को छड़ी में छड़ी को डालते हो, बात क्या है। उस लड़का ने कहा, गुरुजी ये बोतल की मैं गहराई नाप रहा हूं। इस बोतल ने मेरे बाप दादे की 56 एकड़ जमीन पी गई है, तो मैं बोतल की गहराई नाप रहा हूं। और 56 एकड़ जमीन क्या, पूरा हिंदुस्तान उस बोतल में डूबे चले जा रहे हैं। सागर से, किसी व्यक्ति ने कहा है, सागर से डूब करके जितने लोग नहीं मरे हैं उससे कहीं अधिक लोग इन शराब के बोतल में डूब करके मर गए। इसलिए किसी शायर ने कहा, जो डूबे हैं गिलासों में न उबरे वे जिंदगानी में, तेरे हाथ का बोतल, तेरे हाथ का ये शराब, ये हाथ का जराब तेरा जहर है, न कर बर्बाद ये बोतल के दीवानों, वही कांटों के बुढ़ापा में जो बोओगे जवानी में। इसलिए जीवन में ऐसा कृत्य कभी ना करें जिससे घर के लोग, समाज के लोग बदनाम हो। हमारा जीवन यूं तो मानते हैं हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना समाज होता है, परिवार है। और जिस समाज और परिवार से जब जुड़े हुए हैं तो हमारा जीवन एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, मांस खाए मदिरा पिए, धन विष्या को जाए। देखो किसी व्यक्ति के पास पैसा हो जाता है तो वेश्यावृत्ति करता है। कोई पुरुष पैसा से कोई वेश्या खरीदे या वेश्यावृत्ति के लिए कोई स्त्री अपने शरीर को बेचे, ये दोनों वेश्यावृत्ति है। तो सदगुरु कबीर ये तीसरा बात बताते हैं जीवन की बर्बादी का, वेश्यावृत्ति। चौथा बताते हैं जुआ खेल चोरी करे। आदमी चोरी करता है। महाभारत जैसे युद्ध हुआ, पांचों भाई अपनी पत्नी को बेच जाते हैं, जिसको धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं। महाभारत जैसे युद्ध होता है, क्यों? जुआ के चलते। अगर महाभारत में दुर्योधन जैसा भाई ना होता ना तो वहां भी रामायण हो सकता था।
लेकिन दुर्योधन इतना हठी था जिसके चलते महाभारत जैसा युद्ध हुआ। रामायण में भी महाभारत हो सकता था, क्योंकि मां कैकेयी अपने पुत्र के स्वार्थ के वशीभूत होकर के राज्य तो मांग ही ली थी, लेकिन भरत वहां पर दुर्योधन की जगह भरत था, और भरत ने देखा कि मां अपने पुत्र के स्वार्थ के लिए मेरे लिए राज्य का अधिकार मांगती है, लेकिन उस राज्य को भरत स्वीकारते नहीं। जाकर के भैया राम को मनाते हैं, और दोनों भाई के बीच प्रेम है, तो प्रेम के चलते दोनों भाई के बीच वो अयोध्या जैसी नगरी भी गेंद हो जाता। कभी भाई भरत राम की ओर उछालता है तो राम कभी भरत की ओर उछालता। दोनों भाई के बीच प्रेम है, और जहां प्रेम होता है वहां वस्तु छोटी हो जाती, पद छोटा हो जाता है, संपत्ति छोटी हो जाती है, प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाते हैं। तो जुआ जैसे खतरनाक कृत्य को करने से धर्मराज युधिष्ठिर भी बदनाम हो गए, अपनी पत्नी को हार गए, अपने भाइयों को हार गए, और जिसके चलते आज किसी कभी घर में हो जाए ना कोई झगड़ा तो कहते हैं यार क्या महाभारत मचा है। तो जुआ से आदमी आज तक कोई आबाद हुआ है का? बर्बाद ही हुआ। जुआ खेलने वाले व्यक्ति कभी कोई रोडपति बन गया तो कोई सड़कपति बन गया, कोई लाखपति कभी बना नहीं, करोड़पति कभी बना नहीं। इसलिए जीवन में अगर खुशियां चाहते हो, जीवन अगर आपका आबाद करना चाहते हो, जीवन में संपन्नता चाहते हो, तो कभी जुआ मत खेलना। जुआ से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। बर्बादी का ये चौथा कारण बताते हैं सदगुरु कबीर। पांचवा कारण बताते हैं जीवन का चोरी करना। देखो आदमी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देता। सुल्ताना डाकू था, जब वो लड़का छोटा था गांव में कभी मुर्गी का अंडा चोरी कर लेता, कभी किसी के घर जाकर मुर्गी चोरी कर लेता, माँ उनको शाबाशी देता। देखो आदमी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने से बेटा कितना बड़ा दोषी हो जाता। जब वो छोटी छोटी चोरी करता था माँ उनको शाबाशी देता, कभी स्कूल में जाता, कभी किसी का कलम चोरी कर लेता, कभी किसी की कॉपी चोरी करके आ जाता, माँ उनको शाबाशी देता। धीरे धीरे वह लड़का एक दिन बड़ा डाकू बन गया, चोरी करने लगा, पकड़ा गया पुलिसों के द्वारा, उनको फांसी की सजा सुनाई गई। जब फांसी की सजा सुनाई गई ना तो न्यायाधीश ने पूछा कि अरे सुल्तान तूने चोरी किए और इसके परिणाम में तुम्हें फांसी मिल रही है, तो फांसी के पहले तुम कुछ चाहोगे, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो सुल्ताना डाकू ने कहा सरकार मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। न्यायाधीश के मन में हुआ ये लड़का अपने मां से इतना प्यार करता, तो इनकी मां को बुलाई जाए। मां आई, सुल्ताना डाकू को सामने किया गया। सुल्ताना डाकू दौड़ करके अपनी मां के नाकों को काट लिया दांतों से। जब सुल्ताना ने अपनी मां की नाक को काट लिया तो लोगों ने कहा अरे सुल्ताना तूने ये क्या किया? हम तो सोचे थे तुमने अपनी मां से बहुत प्यार करते होगे, इसलिए हमने तुम्हें अपनी मां के दर्शन के लिए छूट कर दी, लेकिन तू तो अपनी मां की ही नाक काट ली। सुल्ताना ने जो बात कही वो सबको बड़े ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। सुल्ताना ने कहा सरकार जब मैं छोटा था कभी मुर्गी का अंडा चोरी कर लेता, कभी किसी के लौकी फली होती थी उस लौकी को चोरी कर ले आता, मेरी माँ मुझे शाबाशी देती कि बेटा धन्यवाद। कभी स्कूल जाने लगा तो स्कूल से किसी का कलम चोरी कर लेता, किसी की कॉपी चोरी कर लेता, माँ मुझे शाबाशी देती। और यही कारण है कि मैं धीरे धीरे आज चोर हो गया हूँ, बहुत बड़ा डाकू बन गया हूँ, तो सारा श्रेय मेरी माँ को जाता। तो कभी कोई लड़का गलत काम करे तो उसको कभी शाबाशी मत देना, उसको रोकने का प्रयास करना। और जो आदमी रोकेगा टोकेगा, देखो यूं तो कहा जाता है हर व्यक्ति के जीवन में बड़े बुजुर्ग हो ना उस घर का बड़ा सौभाग्य होता है। जिस घर में बूढ़ी माँ हो, बूढ़े पिता हो, उस घर का सौभाग्य जानना। और उस घर से अगर हंसते हंसते विदा हो जाए ना तो समझना आपको आशीर्वाद दे गए हैं। वो आशीर्वाद निश्चित मानिए आज नहीं तो कल फलीभूत होगा।
तो बड़े बुजुर्ग जो आशीर्वाद दे जाते हैं वो आशीर्वाद फलता है। तो आपके लड़के अगर किसी प्रकार के बिगड़ने लग जाए तो उसको जरूर रोकना टोकना। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, मांस खाए मदिरा पिए धन वेश्या को जाए। ये 4-5 जो कृत्य है करने से व्यक्ति का जीवन बर्बाद होता है। मांस खाए चोरी करे अंत ही सब कुछ जाए, अंत में बर्बादी का ये लक्षण है। और जिस व्यक्ति का भी जीवन बर्बाद हुआ है ना, इसी से हुआ है। कोई आदमी जीवन में सूखी रोटी और सब्जी खाकर बर्बाद नहीं हुआ। दुनिया में बहुत से लोग हुए हैं बर्बाद तो शराब और मांस के चलते। एक संत है, मंच पर बैठ करके शराब से होने वाली हानि के बारे में बता रहे थे कि आज तुम शराब पियोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो वहां पर जो बैठे हुए थे लोग वो सब सुन रहे थे। सुन करके काफी तालियां बजाए, प्रशंसा किए कि संत ने कितने अच्छे व्याख्यान दिए, प्रवचन दिए, शराब से होने वाली हानि के बारे में बताए। लेकिन उस मंच से जैसे ही निकल करके बाहर गए तो देखा एक शराबी नाली में पड़े लथपथ पड़ा हुआ, कीचड़ में पड़ा हुआ। लोगों के मन में जिज्ञासा हुई आखिर ये लड़का कौन है। तो पता चला वो संत का छोटा भाई था। लोगों के मन में जिज्ञासा हुई कि संत को चल करके प्रश्न करना चाहिए कि आप तो संत बने हुए हैं और संत शराबी से होने वाली हानि के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आपका छोटा भाई शराब से भूत पड़ा हुआ है गंदा नाली में। उनको आपने समझा नहीं पाया। संत ने बड़ा अच्छा उत्तर बता दिया। उन्होंने कहा, मेरे छोटा भाई और मैं दोनों एक ही काम कर रहे हैं। लोगों ने कहा, आप तो मंच पर बैठ करके शराब से होने वाले हानि के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आपका छोटा भाई शराब पी करके वह धूत पड़ा हुआ है। संत ने कहा, हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं। लोगों ने कहा, आप दोनों एक ही काम कैसे? संत ने कहा, मैं थोड़ी हूं, वो प्रैक्टिकल है। मेरे छोटे भाई प्रैक्टिकल कर करके आपको दिखा रहे हैं कि आज शराब पियोगे तो मेरी जैसी दशा आपकी हो जाएगी, और मैं शराब के बारे में होने वाली हानि के बारे में बता रहा हूं कि आज शराब पियोगे कल तुम्हारी स्थिति भी वैसी हो जाएगी। इसलिए कम से कम अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाए। अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाने के लिए एक ही कारण है कि हमारा विचार शुद्ध हो, और विचार शुद्ध हो इसके लिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। जीवन जोबन राजमत अविचल रहे ना कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सो। ये सत्संग में आकर के संत गुरुजनों से जो बातें आप सुनते हैं, ये बात को केवल सुन करके यूं ही एक कान से सुन करके दूसरे कान में निकाल कर देना। जीवन में चिंतन करना, मनन करना, वास्तव में ये बात कितनी सच्चाई है इस बातों पर, और जो बात सत्य प्रतीत हो उस बात को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना। तो निश्चित जानिए आपका जीवन सुधरेगा। गलती सबसे होती है, भूल से सबसे होती है। मैंने कहा था ना, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, मनुष्य गलती का पुतला है अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं।